आयोग इस पे प्रमाण पत्र मांग रहा था ना, हम चुनाव आयोग से प्रमाण आपके माध्यम से मांग रहे हैं। ये ब्राजील की जो उसका अभी तक एक्ट्रेस का 22 जगह फोटो, तो उसमें लिया, हमारे पर केस करो, हमारे नेता पे करो केस। है हिम्मत तो चुनाव आयोग का हम गलत बोल रहे हैं तो। जब क्यों 2 करोड़ नौकरी, 12 साल में 24 करोड़ बेरोजगारी, 15 लाख काला धन लाने की बात कहे थे, 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज लाद दिए। चोरी का मुद्दा उठ रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि कितनी भी कोशिश कर ली थी एसआईआर ना करवाने की, लेकिन फिर भी करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है कि एक पिछलग्गू मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहले कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस का नमक खाकर इतने छोटे से इतना बड़े हुए, और दगाबाज बलमा दगाबाजी किया जो अपने माता के साथ, अपने मातृ शक्ति संगठन के साथ जो दगाबाजी किया, वो आदमी आज इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करता है। जान रहा आदमी कि कभी भी वो पलटू राम की तरह पलटू मारेगा, तो हम लोग उसको कभी ऐसा संबंध बना के रखना चाहिए कि अपने घर में जिसमें खाए उसी थाली में छेद करने का काम किया। तो उसके बाद का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। और रहा बात एसआईआर का, तो भारतीय जनता पार्टी और का मंसूबा बन चुका है चुनाव आयोग को, क्या कितना किस जगह पर चुनाव है और कैसे कैसे वोट काटना है, अपने लोगों को, नए लोगों को उपयोग और प्रयोग करना है। जैसे मॉडल ब्राजील की मॉडल को 22-22 वोट दिलवाकर, और लोगों का फोटो का जब चुनाव आयोग खुलकर क्यों नहीं बोलता है? राहुल गांधी जी कई बार उसका पोल खोल चुके, लेकिन एक बार भी तो कह रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ना तो मैं विपक्ष के साथ हूँ ना सत्ता पक्ष के साथ हूँ, और क्या बोलना चाहिए? वो दुनिया को दिख रहा है। चुनाव आयोग को जब सारा उसका भंडा फोड़ कर दिया गया, उनको एक एक परत दर परत राहुल गांधी जी ने दिखाया कि किस तरह का चोरी महाराष्ट्र में हुआ, किस तरह का चोरी हरियाणा में हुआ, और बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए, और सबको कहा गया कि बाहरी है और दूसरे देश से आके यहाँ पर रह रहे हैं। तो 20 साल से आपकी सरकार वहाँ पर थी, और वहाँ पर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, जो 3-3 का प्रमाण पत्र मांगे तो लोग देख कैसे बनाए थे। तो स्वामी जी अब क्या दिक्कत है? अगर एसआईआर हो रहा है पूरे देश में, तो क्यों दिक्कत कर रही कांग्रेस पार्टी या आरजेडी? देखिए, कांग्रेस आरजेडी तो, देखिए आरजेडी तो बिहार की पार्टी है, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस देश के व्यवस्था का, देश के एकता और अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने का सर्वत्र जिन्होंने त्याग किया वो कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी का जनाधार, विचार, एकता और अखंडता, मोहब्बत का है। और ये जहां आप देख रहे हैं देश का दशा दिशा किस तरह से बिगड़ रहा है, जिस देश का प्रधानमंत्री कट्टे की बात करता है, दो नाली का बात करता है, गोली मारो छाए छाए छाए, अरे इस तरह का प्रधानमंत्री ठाए ठाए ठाए। ये पहले मंगलसूत्र मुजरा की बात करते रहा, फिर कहता है रोजगार पकौड़े से मिलेगा, फिर कहता है कि आप रील बनाओ रोजगार मिलेगा। तो क्या दिक्कत है? रील भी तो रोजगार है ना। आप लोगों के लिए रील रोजगार होगा? जनता है नहीं, रील से रोजगार परिवार चला सकते हो क्या? है ना जनता, तभी तो नहीं तो कहा मोदी जी को पता चल रहा है ना। आप लोग पढ़ाई शिक्षा बंद कर दो, कहा एजुकेशन खोल के रखो, रील के लिए एक ब्रांड बना दो कि रील बनाओ, पढ़ाई लिखाई की दुकान बंद, शिक्षा समाप्त कर दो। तो जरूरी है नौकरी है क्या? अरे तो ये नौकरी होता है क्या रील बनाना? सिंचाई पढ़ाई कौन कमा रहा है? कितना कमाती हो आप? रील बनाती हो ना, जनता नहीं कमा रहा। आप लोग जैसे इस तरह का भाषा बोलकर लोगों को गुमराह करें। आप लोग कभी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, कमाई और दवाई पर चर्चा किए हैं? नहीं करेंगे। आप लोग ये करेंगे कि मोदी जी पकौड़ा कह रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, मोदी जी रील बनाना कह रहे हैं तो सही। देखिए मुद्दा, देखिए मुद्दा, हर घर नौकरी देंगे, क्या पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आप सरकार हमारा है तो बजट की बात नहीं, हमारे पास विजन है। जो हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे उन इंडस्ट्रीज में हम जो जॉब मिलेगा, तो कहाँ बाहरी को लोग को नहीं, हम बिहार के लोगों को देंगे। तो जॉब विहीन जो बिहार है, जो 20 साल से त्रस्त है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी बिहार में जाते हैं तो कट्टा, डबल बैरल और राइफल और पिस्टल की बात करते हैं, और यहाँ पर इस तरह का संस्कार विहीन बात किया जाता है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर पिछले चुनाव में लोकसभा में मंगलसूत्र मुजरा,
कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, इस तरह की भाषा चल रही थी। अभी गोली मारो, ठाए ठाए ठाए, छाए छाए छाए। मौका मिलता तो मोदी जी ठुमका भी लगाते, धाए धाए धाए। इस तरह का प्रधानमंत्री है, गरिमा रखिए सर। गरिमा वो रखे, शर्म आनी चाहिए उनको। गरिमा प्रधानमंत्री को रखना चाहिए कि कट्टे की बात करता है, रिवॉल्वर की बात करता है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, दवाई, कमाई, पढ़ाई, रोजगार की बात एक बार भी प्रधानमंत्री और जितने उनके चमके पंचे लमछे हैं, जो भी उनके गए हैं चुनाव प्रचार में, कभी उनके द्वारा ये बोला गया कि मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हूं, मैं इतना इंडस्ट्रीज लगाया हूं, इतना युवाओं को रोजगार दिया हूं, मैं असम का मुख्यमंत्री हूं, इतना रोजगार युवाओं को दिया हूं, इतना फैक्ट्री कल कारखाना निजात किया हूं। वो लोग अपने विजन को बताते हैं। तो प्रधानमंत्री सुनिए, लेट मी फिनिश। फैक्ट्री लगाएंगे, वो तो 20 साल से नीतीश कुमार कह रहे हैं, 12 साल में ये तो युवाओं का फैक्ट्री लगाई दिया ना। भाइयों बहनों मित्रों, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा। क्यों 2 करोड़ नौकरी? 12 साल में 24 करोड़ बेरोजगारी, 15 लाख काला धन लाने की बात कहे थे, 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज लाद दिए, 33 लाख करोड़ अडानी को पैसा दे दिया LIC का उठाकर। चुपके चुपके प्रेम चल रहा है। जहां बिहार में एक सुई का इंडस्ट्री नहीं लगा 20 साल में, बिहार के लोग पलायन। गुजरात में, गुजरात का ही प्रधानमंत्री अपने को मुख्यमंत्री से बाहर नहीं निकल चुके हैं प्रधानमंत्री जी। जो इंडस्ट्रीज लगेगा गुजरात में लगेगा। बिहार से मजदूर ट्रेन चलाएंगे, लेकिन बिहार में विकास नहीं लाएंगे। वहां पे कई उनके संगठित दल, चाहे चिराग पासवान है, उनको फूड पार्क बनाना चाहिए। किसी जिला में उनसे पूछिए कि आप कैबिनेट मंत्री हो, बिहार के बेटे हो, तो बिहार के लिए आप क्या किए हैं? जब आप बम ताला लग जाता है। और SIR कर ये लोग कहते हैं कि SIR करा रहा हूं और सबको बाहर। अरे जब आपके पास सेना है, BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बाहर के लोग कैसे घुसपैठिया हो जाते हैं? वही पश्चिम बंगाल में SIR हुई है, तो उसको लेकर के जो है लोगों में डर है। 15 लोगों की मौतें हो गई है, ममता बनर्जी सड़कों पर है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल और चुनाव आ रहा है। अभी बिहार में 65 लाख वोट काट के नए लोगों को, अपने लोगों को, जैसे एक एक लोगों का 22-22 वोट देने का क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पे प्रमाण पत्र मांग रहा था ना। हम चुनाव आयोग से प्रमाण आपके माध्यम से मांग रहे हैं। ये ब्राजील की जो उसका अभी तक एक्ट्रेस का 22 जगह फोटो, तो उसमें लिया। हमारे पर केस करो, हमारे नेता पे करो केस। है हिम्मत तो चुनाव आयोग का हम गलत बोल रहे हैं तो। जब सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे नकली चेहरे चुनाव आयोग और भाजपा के कमल के फूलों से, भाजपा का कमल सूख चुका है, कीचड़ अब नहीं। वही लोग कहते हैं अब कीचड़ कहीं नहीं दिखता है। जब कीचड़ नहीं है तो कमल कहां से खिलेगा भैया?